हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारूट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंजल नंबर 555, एंजल नंबर 555 एक्चुअली मेरी लाइफ में जो चेंज लेके आया था, जैसे कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था ये कि रीडिंग्स कैसे काम करती है, जो रिजल्ट मैं बता रही हूँ या मुझे दिख रहे हैं तो वो कैसे आते हैं, और मतलब कैसे आते हैं कि भी नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि स्टार कार्ड में कितनी बड़ी पावर है, जो प्रेडिक्शन सही निकलते हैं। तो ये जो चीज़ें थी, ऐसा नहीं कि विश्वास नहीं है, बट किस तरह से काम करती थी, एक्चुअली टैरोट किस तरह से काम करते थे, ये मुझे विश्वास नहीं था। तो एंजल नंबर 555 जब सामने आने लगा है, उसका जो पॉजिटिव और मेजर चेंज, जो शिफ्ट है, वो होने के बाद ही मुझे पता चला था। तो डेफिनेटली दिस वर्क्स, मतलब जब आपका टाइम आता है, जब आप में चेंज आता है, आप चेंज करना चाहते हो, खुद में कॉन्फिडेंस लाना चाहते हो, तो साइन एंड सिंक्रोनिटीज, या मतलब जो चीज़ें आपको दिख रही है वो अपने आप जैसे मैच होने लगती है, और अचानक से सब कुछ जैसे बदलने लगता है। और सबसे पहले बदलाव जो आपसे शुरू होता है, अचानक से आप में सब कुछ जैसे आपसे शुरू होकर आप पे ही ख़त्म होना है। तो इस बात को आप जितना बेहतर और जल्दी समझेंगे, उतने ही रिजल्ट्स आपको ज़्यादा जल्दी आएंगे। तो आपको बस एक्सेप्ट करना है कि ये सेपरेशन क्यों हुआ है, ये तकलीफ़ क्यों है, नो कांटेक्ट क्यों है, आपको क्यों पीछे नहीं भागना है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। और जो लिटरली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, मैं उनके साथ हूँ। आपसे जितना दर्द मैं फील कर पाती हूँ, क्योंकि कभी ना कभी किसी दर्द से ये भी मैं भी गुजर चुकी हूँ। बहुत तकलीफ़ होती है कि समझ में नहीं आता कि करना क्या है। एक दर्द है जो दिल से जाने का नाम नहीं लेता, और पार्टनर है कि आने का नाम नहीं लेता। तो बहुत ही कश्मकश होती है और तकलीफ़ होती है कि करे तो क्या करे। बस हालात पे सब छोड़ देते हैं, और हम बस एक मेंटल स्टेट जैसे डिस्टर्ब और शांत जैसे हो जाती है। तो लकी आप बोल सकते हैं कि आपके सामने टैरोट रीडिंग आती है, आपके सामने कुछ तो ऐसी बात आती है, जैसे ये टैरोट रीडिंग भी एक मैनिफेस्टेशन की तरह काम करती है। तो मैं तो कोशिश करूँ कि आप लोग की हीलिंग हो, आपके मैनिफेस्टेशंस हो, कहीं ना कहीं वो जो सोल कनेक्शन है वो जाग जाए, उनको भी आपके प्यार का एहसास हो जाए, जो वो भूल तो नहीं चुके हैं, बट कहीं ना कहीं वो कहीं दब सा गया है जिम्मेदारी में, दुनियादारी में, किसी कार्मिक सिचुएशंस की वजह से या किसी भी तरह से। बस उसका एहसास कराया जाए, यही मेरी यूनिवर्स रिक्वेस्ट है। जो हो वो बस सही हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के लिए। सुबह की रीडिंग में जैसे आया था कि इस हफ्ते आपको बहुत संभल के रहना है, कि आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होना है, क्योंकि एबंडेंस और सक्सेस जैसे आपके लाइफ में आ रही है, लेकिन आपको जैसे कि एक लास्ट टेस्ट देना होगा, या कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी जैसे तोड़ के रखा जाएगा बहुत कुछ बदलने के लिए। मतलब बहुत तकलीफ सहने के बाद ही बहुत कुछ मिलता है, लेकिन बस एक जैसे ना कर्मा का एक पार्ट है जो आपको भुगतना था, वो हो गया है। बस इसमें लास्ट मोमेंट पे आप अपना हिम्मत मत खोइए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी हर चीज़ आपकी चॉइस है, हर चीज़ आपकी चॉइस है, बस यही मेरा कहना है। एनर्जीज उनकी क्या कह रही है, गॉडेस ऑफ द मून। सो मुझे ऐसा लगता है ना कि 20 को जो फुल मून एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो रही है। 43 नंबर, 43 डेज, 43 तरह से कुछ भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी दिख रहा है। यिन एंड यांग, ये कार्ड अचानक से सामने भी आया है और गिर गया था, मतलब जैसे कि आने के लिए उछल रहा हो,
yin एंड yang, आप देख सकते हैं कि इस कार्ड को, इसका मतलब ही एक सिंक्रोनिटीज है, एक कनेक्शन है, एक ऐसा रिश्ता जो एक बहुत ही डिवाइनली गाइडेड है। मतलब एक दूसरे पे आप देख सकते हैं कंप्लीशन एक दूसरे के अंदर ही है, एक दूसरे को पूरा होने की एनर्जी है। एक डार्क है तो एक वाइट है, और मतलब एक दूसरे को इस तरह कंप्लीट करते हैं। यिन एंड yang, शिव शक्ति, और जो भी नाम आप दे सके, हर चीज़ जैसे एक दूसरे के लिए बने होना, एक डिवाइन काउंटर पार्ट्स होना, ये एनर्जीज इसमें निकल के आ रही है। 22 नंबर, 22 डेट किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकती है। हो सकता है पॉसिबली जो 20 को फुल मून है उसके बाद जो आने वाला 22 डेट है वो खास करके मायने रख सकता है। यिन एंड yang, बहुत खूबसूरत एनर्जी। डोर टू रोमांस, डोर टू रोमांस। कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका है सोल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट। 33 नंबर, 33 डेज किसी भी तरह से के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और 6 नंबर अगेन कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट फील हो रहा है। और यहाँ पे है अप्रिसिएशन, 15 नंबर, ये आ गया है अभी 666, 33, 6 एंड 15 नंबर 666 हो गया है। तो एंजल नंबर 666 आपके लाइफ में वो एक चेंज भी ला सकता है। आई नीड टू नो कि एग्जैक्टली क्या, पर मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ चीज़ें हैं जो आप है ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एक्सेप्ट वो चीज़ों को जैसे कि चेंज लाना हो यूनिवर्स को आप में, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आप बस जो चाह रहे हैं उसी के ऊपर आपका कॉन्सेंट्रेशन है। तो वो एक अजीब फीलिंग है मुझे। तो पता नहीं कि आपके केस में एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है और क्या हो रहा है आपके केस में, बट ऐसा लग रहा है कि आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एंड द सन, तो आपकी जो अंधेरी रात है उसमें तो उजाला आने की पूरी गुंजाइश है। मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ये जो करंट एनर्जीज है आज की, अभी की एनर्जीज, ये टाइमलेस होती है रीडिंग्स। अचानक से जब भी आपके सामने आए उस मोमेंट के लिए, उस दिन के लिए वो रेजोनेट होती है। अगर आपके सिचुएशन में होती है रेजोनेट, तो वो एनर्जी आपके सामने आना, उसका गाइडेंस होना, कुछ भी बातें, किसी की भी हो रीडिंग, किसी की भी हो, वो आपके सामने आना एक बात होती है कि आपके लिए कुछ तो कुछ कहा जा रहा है, कुछ मैसेज दिया जा रहा है, आपको कुछ समझाया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, किस एनर्जी में है। अचानक से ये यिन एंड yang का कार्ड अचानक से आपके सामने आना, ये मून का कार्ड सामने आना, आपके लिए हो सकता है कि कुछ गाइडेंस हो, आपको कुछ इंडिकेशंस हो, क्योंकि आपकी जर्नी काफ़ी स्पिरिचुअल है। आपको जो समझाने का यूनिवर्स का तरीका काफ़ी दिल से और स्पिरिट्स की तरफ से होता है। तो इस बात को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। आपको दुनियादारी से अगर रिश्ते समझने में आते तो फिर बात क्या थी कि बस छोड़ना पकड़ना आप भी इजीली कर सकते थे, बट थिंग इज़ दैट कि ये नहीं हो पा रहा है। तो इसी के लिए है, उन लोगों के लिए है ये रीडिंग, क्योंकि ये एनर्जी, ये कनेक्शंस, ये सोल लेवल्स जो खींचते हैं, मैग्नेटिक पुल, चाहे ना चाहे, यही सब उनके साथ भी हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यिन एंड yang की एनर्जी है, बहुत एक मैग्नेटिक पुल है। वो किसी भी रिश्ते में हो, वो किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी तरीके से फंसे हो, या उनको जब भी प्यार हुआ था तभी एहसास नहीं था, लेकिन अभी वो एहसास काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते जा रहा है। चीज़ें, समय, वक्त हर टाइम वैसे ही नहीं रहता। एक वक्त था कि आप लोगों का रिश्ता भी बहुत खूबसूरत था, एक वक्त था वो बिगड़ गया, एक वक्त था अभी उसका एहसास वापस जागने का वक्त आ रहा है। बहुत डीप लेवल फील हो रहे हैं। फाइनेंसेस के प्रॉब्लम है, लीगल प्रोसेस में फंसे हुए हो सकते हैं, डिवोर्स केसेस के बारे में भी सोचा जा सकता है कुछ केसेस में। लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपके लिए इनसिक्योरिटी, आपके लिए जो कनेक्शन फील होना, आपको खोने का डर, आपको पाने की इच्छा, और आपकी तारीफ ही तारीफ, आपकी तरफ एक परसेप्शन है, आपके लिए अंदाज है, वो काफ़ी ज़्यादा बदल रहे हैं। पहले सोचा नहीं था, बट जिस तरह से आपकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन चेंज हो रही है, जिस तरह से अपने आप को आपने अगर बदला है, सेल्फ ग्रोथ में, सेल्फ वर्थ में ध्यान डाला है, तो डेफिनेटली वो दिख रहा है, आपके ऑरा में दिख रहा है। आपको बहुत मानने लगे हैं, अप्रिशिएट करते हैं, आपकी ब्यूटी को
बहुत इंस्पायर है और बहुत इम्प्रेस है, बहुत ज़्यादा इमोशनल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, रातों को बहुत याद करते हैं, क्योंकि एक इमोशंस की एनर्जी एक ना बहुत ज़्यादा डीप फील करती है। एक गिल्ट का एहसास है, कभी दुख का एहसास है, तो कभी एक प्यार का एहसास है। वो साथ में बिताए पल शायद किसी और के साथ वो फील नहीं कर पाते उतनी हद तक, उतने लेवल तक। बात तो होती है, साथ तो होते हैं, लेकिन वो एक कनेक्ट नहीं फील कर पाते। वो ऐसी एनर्जीज में है। प्यार के दरवाजे उनकी तरफ से भी खुल रहे हैं, जैसे कि यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा साइन एंड सिंक्रोनिटीज मतलब फील करवा रही है। आपके लिए बेहद अटैचमेंट फील कर रहे हैं, एक सोल हैप्पीनेस आप में ढूंढते हैं। वो फील करते हैं कि जो एक सोल हैप्पीनेस है वो आप ही है, और वो भी चाहते हैं कि ये जो सन है, एक पॉजिटिव वाइब, जैसे उनकी अंधेरी जिंदगी में, उनकी अंधेरी, जैसे कि प्यार की लाइफ में जो अंधेरा छाया है वे, उसमें आप सन की तरह हो, एक उजाले की तरह। आप देख सकते हो कि कितना पॉजिटिव फीलिंग है, कि कितना अच्छे से सोच रहे हो। माना कि आपको ये फील नहीं होगा, काफ़ी बातें छुपा रहे हैं, दिखा नहीं रहे। एक बात तो तय है कि माना कि ये जाहिर नहीं करते कि अपने लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, और आपको बता नहीं रहे कि ये फीलिंग्स है, क्योंकि काफ़ी हद तक ये दुनियादारी के प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे कार्ड की एनर्जीज के हिसाब से, तो डेफिनेटली इनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है। बस कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से वो सामने नहीं आ सकते, आगे नहीं आ सकते। टेन ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ भी मूव ऑन कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये काफ़ी हद तक कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, एक स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर किसी भी हालातों की वजह से वो अगर आपके तरफ नहीं आ सकते, सपोज इन केस ऑफ दैट कि पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो कोर्ट मैरिज के लिए बात कर सकते हैं। शादी में फंसे हुए तो लॉन्ग टर्म, लाइफ टाइम कमिटमेंट की बात कर सकते हैं कि बस ऐसे ही हो जाए, बस कमिटमेंट, और मतलब आप ये रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहे, ऐसा फील करते हैं। नाइट ऑफ कप्स, ये इमोशंस और ये डिसीजंस, ये प्यार सिर्फ आपके लिए है, ऐसा फील करते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। इनकी तरफ से कमिटमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मतलब दिल तो करता है कि आगे आ जाए, क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ भी है कि कहीं आप आगे न बढ़ जाओ, आप कहीं इस रिश्ते में जैसे इन्वेस्ट करना है या देना है, वो कहीं कुछ खालीपन फील हो रहा है। जिस तरह से कुछ लोगों ने जो चेजिंग एनर्जी है, सामने से कॉल मैसेज करना, जो पीछे भागने की एनर्जी है, जो बंद की है ना, तो उनको अजीब सा खालीपन या अजीब सा एक कमी फील होने लगी है। तो वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह से वो खालीपन स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, उनको आपकी तड़प या आपका होने का एहसास, आपका इम्पोर्टेंस समझते जाएगा, तो उनके डिसीजन स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज भी हैं, काफ़ी सारे डिस्कशन चल रहे हैं पेरेंट्स में, फैमिली के साथ, जहाँ पे भी थर्ड पार्टी या जो भी सिचुएशन है, डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रही है कि क्या किया जा सकता है। क्योंकि मुझे कुछ लोगों की जैसे एनर्जी है ना, जो आपने सामने से या पीछे से भागना जो छोड़ दिया है, उसकी वजह से वो बहुत थोड़ा बिखर गए हैं, या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कल तक जो इंसान मेरे आगे पीछे घूमता था, तो वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। जैसे कि उनको आदत सी हो गई थी कि घूम फिर के ये इंसान मेरी तरफ आना है, ये जो एनर्जी वो फील कर पाते थे वो नहीं फील हो रही है, तो वो थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहे हैं। वो अभी आपकी तरफ झुकाव बढ़ रहा है कि क्या कर रहे हैं आप, क्या है, क्या चल रहा है, वो चीज़ें ज़्यादा दिमाग में घूम रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन स्टेबिलिटी की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। आपको डेफिनेटली वो एक कमिटमेंट के लायक और कमिटमेंट के लेवल तक दिखते हैं, फाइनेंशियल स्टेबल दिखते हैं, और काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर के जो फियर्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रिजॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे उनकी तरफ से अगर थर्ड पार्टी इश्यूज हैं, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पेरेंट्स का प्रॉब्लम, या फिर उनके स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ का प्रॉब्लम यहाँ पे एक नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली उस तरफ से आगे बढ़ने की भी एनर्जी है।
जहाँ पे आप बोल रहे ना कि स्टक एनर्जी क्यों है, तो स्टक एनर्जी उनकी मैरिज की वजह से है, या फिर उनके पेरेंट्स जो फैमिली प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से दिख रही है। 7 ऑफ वैंड्स, तो अभी ये खुद को ना बहुत मतलब ऐसे ना अभी खड़े होना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, भले कुछ भी हो, कॉम्पिटिशन्स कितने भी हो, बस आगे आके खड़ा होना चाहते हैं कि बहुत हो गया, अभी इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने का, एक संभालने का वक्त आया है, कुछ भी हो जाए। क्वीन ऑफ वैंड्स, तो अगेन पावर, डिसीजन और एक मतलब बाय हुक एंड क्रुक कुछ भी करे तो चलेगा, लेकिन कैसे भी तरह से आपको मनाया जाए, बट एक पावर हो या कुछ भी चीज़ है जहाँ पे उनकी चले। मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि काफ़ी ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी और आपके लिए जो अट्रैक्शन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, खास करके जिनकी चेजिंग एनर्जी खत्म हुआ है, चेजिंग एनर्जी आपने जो छोड़ दिया ना, उसकी वजह से जैसे कि आपकी वैल्यू बहुत रियलाइज हुआ है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान की मेरी ज़िंदगी में खास अहमियत है, कुछ ना कुछ तो बहुत गहरा चीज़ है। जो मिसिंग एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपके तरफ, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। द लवर्स, यिन एंड यांग एंड द लवर्स, ये कनेक्शंस यही तो है, ये एंजल्स गार्ड करती है इस कनेक्शन को। ये हायर लेवल सोलमेट और ट्विन कनेक्शन है। डेफिनेटली इस कनेक्शन में बहुत खास बात है, चाहे ना चाहे इस कनेक्शन को ना आप छोड़ सकते हैं ना वो छोड़ सकते हैं। दूरियां कितनी भी आए, सेपरेशंस कितने भी आए, कितने भी आप मूव ऑन करने की कोशिश करो, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती कि आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए। अगर आपका मन करे तो ज़रूर करना चाहिए। आपको नहीं बर्दाश्त होता ये सेपरेशन, आपका बहुत हो गया, आपको सहन नहीं हो रहा है, तो कनेक्शन की तरफ आप मूव ऑन कर सकते हैं। बट बस यही है कि ये जो साइकिल है वो बस लंबा होता जाएगा, बाकी कुछ नहीं। तो इस कनेक्शंस की और इस एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ। और 3 ऑफ सोर्ड्स, तो आप देख सकते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में या किसी भी तरह से उनका दिल टूटा हुआ है, इस वजह से बहुत डिस्टर्ब है, बहुत दुख में है, बहुत तकलीफ में है और काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में भी। उनको एहसास हो रहा है आपके प्यार का, आपके दिल टूटने का। माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे कि अभी दिल टूटने का, साथ न देने का एहसास क्या होता है। काफ़ी वक्त साथ चलने के बाद अगर आप अचानक से पीछे मुड़ के देखो कि आपके साथ में कोई है ही नहीं, पीछे कोई है ही नहीं, तो क्या दर्द होता है, क्या फील होता है, कितनी तकलीफ होती है, ये सब अभी एहसास हो रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी, सच और नई शुरुआत, ये चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी नई शुरुआत के साथ। यूनिवर्स की तरफ से आप देख सकते हैं, ये जो हाथ आ रहा है ना, ये क्लाउड की तरफ से, मतलब एक ऊपर वाले की तरफ से हाथ आ रहा है, जो क्लैरिटी उनको देनी है या उनमें लानी है, हर चीज़ जैसे यूनिवर्स करके रहेगी। ये जो कर्म का बंधन था, अगर वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में किसी भी वजह से था, तो वो सब चीज़ में जैसे एक नई शुरुआत होगी, चीज़ें क्लियर होंगी, अभी चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत सारे आए हैं। एस ऑफ वैंड्स, 2 एसेस, नई शुरुआत अगेन दिख रही है मुझे, और यहाँ पे बहुत दिख रहा है अगेन। ये आप देख रहे हो जो भी एसेस है, हर चीज़ जो हाथ आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है। नई शुरुआत है, पैशन है, अपनी चाह के लिए खड़े होना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, और आपके लिए फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है। अप्रिसिएशन का कार्ड है। प्लीज़ आपके जो भी डीपीज है, प्रोफाइल है, हर चीज़ चमकानी चाहिए। आपके स्टेटस को लाइक आना बनता है। बहुत एनर्जी पावरफुल है, मैजिकल जैसे ना फील हो रहा है। टेन ऑफ वैंड्स, तो अपनी जो जिम्मेदारियां है, बोझ है, जिस भी वजह से जो चल रहा है ना लाइफ में, जिम्मेदारियां चल रही है, रिश्तों के बोझ ही चल रहे हैं, सब कुछ दुख ही चल रहा है, सब कुछ जैसे चल रहा है, अभी बहुत थक गए, जैसे कि उठा के ये फेंक देना चाहते हैं, ये जो बोझ चल रहे हैं।
ज़िंदगी में जो निगेटिव इमोशंस लोग हैं बस बोझा ही डालते जा रहे हैं, एक्सपेक्टेशन लगाते जा रहे हैं, उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। जो सोचने वाला था तो उनको तो वो छोड़ चुके हैं, तो उसके बारे में वो सोच रहे हैं अभी। एंड मैन तो यूनिवर्स ने ही उनको उल्टा लटका के रखा है कि उनको लगता था कि वो जो भी सिचुएशन में है बस चलती जाती है, ऐसे ठीक है यार, सबके लाइफ में होता है, हमें क्या प्रॉब्लम है, तो बस चला रहे थे। तो यूनिवर्स ने अभी उल्टा लटका के रख दिया, लटका के रखा है ताकि उनके दिमाग की बातें चले, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, उनको भी एहसास हो कि सिचुएशन को, सॉल्यूशंस को, रिश्तों को अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन कमिटमेंट का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपकी तरफ कमिटमेंट बहुत ज़्यादा, मतलब आपको एक परफेक्ट कमिटमेंट के लायक एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। एक ऐसा इंसान जिस पे पर वो स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी, अपने फाइनेंसेस के ऊपर भी काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। टेम्परेंस, पेशेंस बहुत रखे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस है। तो दिस इज़ द लास्ट कार्ड जहाँ पे पेशेंस की एनर्जी, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये परफेक्ट टाइमिंग है, डिवाइन टाइम है, जहाँ पे जैसे कि सब कुछ जो निगेटिव भी हो रहा है वो भी एक डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, और जो पॉजिटिव हो रहा है वो भी डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। तो मुझे तो बहुत होप है कि खास करके एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, एस ऑफ मतलब क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपके लिए पैशन फील कर रहे हैं, बहुत एक नए सिरे से हर चीज़ जैसे जो बिगाड़ी है वो अच्छे से शुरुआत करना चाहते हैं। लवर्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, तो डेफिनेटली आपको बहुत फिजिकल अट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है। बॉटम देख एस ऑफ कप्स, तो ये जो बंदा है या बंदी है वो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। इन कार्ड्स की एनर्जीज के हिसाब से बेहद प्यार करते हैं। तो आपको अगर आपको डाउट है कि ये बंदा या बंदी प्यार करते हैं कि नहीं, आते ही नहीं है, बात नहीं कर रहे फिर भी क्या, तो ये है इनकी सच्चाई। बहुत प्यार करते हैं और बेहद प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं। 3 एसेस इन द स्टार, वो द सन है एंड यिन एंड यांग एनर्जी। आई कांट बिलीव दिस कि बहुत खूबसूरत रीडिंग और बहुत होपफुल। देखते हैं कि मैसेजेस, मुझे ऐसा लगता है ना कि जो फुल मून की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से काम कर रही है, तो आई एम जस्ट होपिंग बेस्ट कि बस हो जाए ऐसे ही। सोलमेट, तो उनको भी मैंने कहीं ना कहीं फील होता है कि ये कनेक्शन कुछ अलग है, स्पेशल है, सोल कनेक्शन है। योर्स ओनली, अगर आपको लगता है कि वो किसी और के साथ है और कुछ भी और सिचुएशन है, तो उनका कहना है कि वो सिर्फ आपके हैं और आपके ही रहेंगे। आई एम स्टक, जो भी सिचुएशन में जो बंधे हुए हैं, में आपका या उनका बर्थ मंथ हो सकता है या किसी भी तरह से रिलेट हो सकता है। अक्टूबर जो चल रहा है, तो दिस मंथ ये किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, रिजल्ट आ सकते हैं, तो प्लीज स्टे पॉजिटिव। आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती की है वो ये मानते हैं, और आई विल कन्फेस। तो जो एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है ना, ये एनर्जी है कि मैं कन्फेस करूंगा, मैं बताऊंगा, मैं क्लैरिटी दूंगा या दूंगी, देनी पड़ेगी। दिसंबर, तो काफ़ी लोग का चांसेस है कि दिसंबर भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुझे लगता है अक्टूबर में हो जाए। फाइनेंसेस के प्रॉब्लम है, अगेन मैंने कहा था, मतलब जो कार्ड आया के हिसाब से फाइनेंसेस के प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन स्टेबिलिटी की तरफ मूवमेंट है क्योंकि आप उनके लकी चार्म हो। वेट, आई एम कमिंग टू यू। तो जिन लोग को मूव ऑन करने का मन कर रहा है, तो उनके लिए स्पेसिफिक मैसेज आया है कि वेट, आई एम कमिंग टू यू, इंतज़ार कीजिए प्लीज़ कि मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ या आ रही हूँ। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी, लगता है कि एंजल्स क्या कहना चाहिए, न्यूमरोलॉजी गाइडेंस है ये।
इमोशंस आर रनिंग हाई, तो डेफिनेटली आपके और उनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड इमोशंस है, प्यार के है, निगेटिव भी है, रोते भी हैं आप और परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन आप ये इमोशंस को प्लीज़ प्यार में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत होप लग रहा है कि हो सकता है कुछ वक्त तो अपने आप को दीजिए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज निगेटिव इमोशंस? आपको क्या छोड़ने की ज़रूरत है? आपको अपने नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव थॉट्स छोड़ने की ज़रूरत है। अपने ऊपर जो आप भरोसा नहीं कर रहे ना, वो छोड़ने की ज़रूरत है। तो 2 मैसेजेस है जहाँ पे स्पेसिफिक है कि उनका कहना कि मैं सिर्फ योर्स ओनली, आपका हूँ या आपकी हूँ, और अक्टूबर है और वेट आई एम कमिंग टू यू। तो इतना देर इंतज़ार करिए, थोड़ा सा और करके देखिए, अगर करना चाहे तो प्लीज़। एंड रियली होपफुल, टच वुड। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।